साथ ही इस बार टफेस्ट शिफ्ट कौन कौन सी थी। तो आपके द्वारा दिए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार इजीएस्ट शिफ्ट रही है, सबसे इजी जो शिफ्ट रही है, अटेंडेंस जो रेट इस बार रहा 14,64,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है 2 दिन पहले एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम की आंसर की आ चुकी है। आई होप अभी तक आपने आंसर की देख ली होंगी और अपने रो मार्क्स भी काउंट कर लिए होंगे, जिसके बेसिस पर आज के इस वीडियो में हम सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम के कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि इस बार सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज। यहां पर पूरा एनालिसिस डिटेल से आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही इस बार टफेस्ट शिफ्ट कौन कौन सी थी और इजीएस्ट शिफ्ट कौन कौन सी थी, जिससे हम नॉर्मलाइजेशन का भी आइडिया लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन पहले ही मैंने एक सर्वे भी क्रिएट किया था, जहां पर आपको एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड किया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों का डेटा नहीं है। लगभग 8,340 लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। हमेशा बोलता हूं कि यार सर्वे में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करा करें, ताकि हम चीजों को और भी अच्छे से एनालाइज कर सके। तो फ्रेंड्स, इस सर्वे में आपके थ्रू दिया गया डेटा हमारे पास आ चुका है और कंप्लीट डेटा को हमने अच्छे से एनालाइज भी कर लिया है, जिसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले हैं। क्लियर है? इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने एक पोल भी क्रिएट किया था YouTube के ऊपर, जिसके ऊपर लगभग 13,000 लोगों ने वोट किया है। हालांकि इस टाइप के डेटा के बेसिस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना लगभग इम्पॉसिबल ही है, लेकिन इस डेटा को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अब देखें फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने कमेंट में बोला, डीएम में बोलते हैं और हमेशा से बोलते आते हैं कि भैया आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता सकते हो, आप कट ऑफ का एनालिसिस कैसे कर सकते हो केवल आंसर की के बेसिस पर। तो फाइनली आज मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, या फिर जो भी कट ऑफ एनालिसिस लेकर आते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ बताना ये एक इम्पॉसिबल टास्क ही है, क्योंकि काफी सारी चीजें वेरी करती हैं और सबसे ज्यादा वेरी करती है हमारी लोकेशन यानी कि रीजन। चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना आ जाए, चाहे 5 लाख स्टूडेंट का ही डेटा किसी के पास क्यों ना हो, फिर भी कट ऑफ बताना एक इम्पॉसिबल टास्क ही होता है। लेकिन फिर भी मैं या फिर कुछ और ऑथेंटिक लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बताते हैं, कुछ चीजों को रेफरेंस में लेते हुए, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को रेफरेंस में लेते हुए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को रेफरेंस में लेते हुए, अटेंडेंस रेट को रेफरेंस में लेते हुए और आपके थ्रू दिया गया ये ऑथेंटिक डेटा, इसको एनालाइज करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपने ये डेटा हमें दिया है, जिसमें से मैंने आपसे मांगी थी कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एसटी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो सभी स्टूडेंट्स की कैटेगरी यहां पर लिखी हुई है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरे में देखिए सिलेक्ट योर शिफ्ट, मैंने शिफ्ट पूछा था आपसे कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको चूज करनी थी। पूरा डेटा आ चुका है शिफ्ट वाइज भी। तीसरे पर एग्जाम डेट मैंने पूछी थी, देखिए यहां पर एग्जाम डेट सीरियल वाइज है, यानी कि 24 मई ये है और उसके नीचे फिर आगे की डेट है। साथ ही टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे ये मैंने आपसे पूछा था सर्वे में, तो आप सभी के टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेशन यहां पर है। नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो पूरा डेटा हमारे पास है। साथ ही नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे कि आपके गलत क्वेश्चन कितने आ रही है, जिसके बेसिस पर हम नेगेटिव मार्किंग भी निकाल सकते हैं और एवरेज मार्क भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग नेगेटिव मार्किंग काउंट करने में गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने आपसे एवरेज मार्क नहीं मांगे, रॉन्ग और राइट क्वेश्चन और टोटल अटेम्प्टेशन मांगी। अब ये डेटा हमारे पास है। अब ये पूरा डेटा है ना, ये हमारी कंट्रोल में है, क्योंकि ये एक्सेल पे है और इसको हम ऊपर नीचे किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दूं, इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। जैसे कि ये देखिए कैटेगरी है, अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी चाहिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट चाहिए, तो यहाँ पर एक फिल्टर लग जाएगा। ये देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो ये देखिए सभी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट आ गए। ठीक है, उनकी शिफ्ट आ गई, उनकी डेट आ गई, उनके मार्क्स आ गए। अब यहीं पर हमें चाहिए कि जनरल कैटेगरी से मैक्सिमम अटेम्प्टेशन क्या है, मैक्सिमम सही क्वेश्चन कितने स्टूडेंट ने किया है। तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन यहां पर फिल्टर हम लगा देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये देखिए जनरल कैटेगरी वालों की शिफ्ट भी आ गई और मैक्सिमम क्वेश्चन कितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने सही किए वो भी आ गए। देखिए
100 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन सही किए, 87 क्वेश्चन कुछ नहीं सही किए हैं, जहां पर गलत क्वेश्चन उनके 5 ही है, 86 है गलत क्वेश्चन 8 है, 85 है गलत क्वेश्चन 3 है, 81 है 8 गलत क्वेश्चन। तो ये पूरा डेटा मतलब एक तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है। तो पूरा डेटा दिखा के आपको ऑब्वियसली बोर नहीं करूंगा, बहुत बड़ा है, तो जो एनालाइज करने के बाद मैंने निकाला है उसको देखते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट वो तो मैंने सब कुछ निकाल के रखा है इस पीपीटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़ा है, उसको कैसे दिखाऊंगा। तो ये देखिए 2020 वाले एग्जाम की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी आपके सामने है, 141 मार्क्स यहां पर कट ऑफ गई थी। एक रेफरेंस, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने से, इतना पता चल जाता है कि हाँ कट ऑफ इर्द गिर्द रहने वाली है, यानी कि 10-15 मार्क्स ऊपर जा सकती है और थोड़ी बहुत नीचे रह सकती है, ठीक है। एससी कैटेगरी की लास्ट ईयर कट ऑफ 114 थी, एसटी कैटेगरी की 108 थी और ओबीसी वालों की 139 थी और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 117 थी, ठीक है। बाकी की भी कैटेगरी रखी हुई है और टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो क्वालिफाई हुए थे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वो 45,429 कैंडिडेट हुए थे। क्लियर है। उसके बाद इससे पिछले साल की भी कट ऑफ मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। जैसे कि 2020-21 के तो ये है 141, उससे पहले 2019-20 की कट ऑफ क्या गई थी 159, जो कि काफी हाईएस्ट कट ऑफ थी, ठीक है। पिछले से पिछले साल 159 कट ऑफ थी और उससे पिछले साल थी 135 और उससे पिछले साल थी 143 और उससे पिछले साल थी लगभग 127, यानी कि ये 5-6 सालों की प्रीवियस कट ऑफ है। देख लीजिएगा अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए डेटा के ऊपर जाने से पहले कुछ रेफरेंस पॉइंट को पकड़ते हैं। शुरुआत में बताया था कि कुछ पॉइंट्स का रेफरेंस लेते हुए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है वैकेंसी, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, हम ऑब्वियसली कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब वैकेंसी कैसे जाने, सीएचएसएल की वैकेंसी तो हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट ईयर के रेफरेंस हम यहां पर लेंगे। जैसे कि देखिए ये 2020 की है, 2020 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, लगभग 2726 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2020 में। उससे पहले 2019-20 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4755 थी, यानी कि वैकेंसी जो है वो 4700 के आसपास ही चल रही है। तो इस बार भी अगर वैकेंसी 4700 ही रहती हैं, 4700 के आसपास रहती हैं, तो उसको रेफरेंस में लेते हुए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमने आइडिया लगा लिया कि 4700 के आसपास भी इस बार वैकेंसी ही रहेंगी, ठीक है। बाकी की चीजें और देखेंगे। एक बार ये जो डेटा है यूट्यूब वाला, पोल वाला, इसको देखते हैं कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। एक रफ आइडिया यहां से ले लेते हैं, ठीक है। वैसे इस टाइप के डेटा के बेसिस पर मुश्किल हो जाती हैं चीजें, इंपॉसिबल ही है, लेकिन फिर भी कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने पूछा था एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की आंसर की मैच करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद। सिंपल सा मैंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, जहां पर 13,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का, मतलब 60% स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो तो 130 से कम ही हैं। कुछ के 130 है, कुछ के 120 है, कुछ के 110 है, कुछ के 100 से भी कम है, ठीक है। इसी के साथ साथ 14% यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 160 अबव है, यानी कि 160 से ज्यादा मार्क्स है। क्लियर है। यानी कि लोवेस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच में, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो 160 प्लस कट ऑफ जाना तो इम्पॉसिबल है, कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगी, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। मोस्टली लोग वो हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स तो 130 से कम ही हैं, और इसमें सभी कैटेगरी है हमारी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। केवल 14% है जो कह रहे हैं कि 160 प्लस हमारे मार्क्स हैं। तो बहुत ही कम चांसेस है, मतलब चांसेस है ही नहीं कि कट ऑफ 160 से ऊपर जाए। 160 से ऊपर तो रहेगी नहीं, काफी नीचे रहेगी, 160 के आसपास भी कट ऑफ नहीं रहेगी इन 13,000 लोगों के बेसिस पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 60% लोग हैं ना, ये कोशिश करते हैं कट ऑफ को नीचे लाने की, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा कट ऑफ नीचे खींची चली आएगी। और ये जो 14% है ये कट ऑफ को हाईएस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट से मतलब हमारा है सीएचएसएल के रेफरेंस को लेते हुए 160, यानी कि सीएचएसएल एग्जाम में 160 जनरल वालों की कट ऑफ जाना इंपॉसिबल है फिलहाल का जो लेवल है। और लोएस्ट कट ऑफ से हमारा मतलब है 130, क्योंकि यहां पर 130 हमने वोटिंग में डाला था और यहां पर 160 था, तो हाईएस्ट हो गई 160 और लोएस्ट हो गई 130। यानी कि ये 60% लोग कट ऑफ को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा नंबर है
और ये 14% लोग हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है एग्जाम में, वो कट ऑफ को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में टक्कर हो रही है कि ऊपर नीचे, और ये नंबर कम है, ऑब्वियसली ये ज्यादा जान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये आप 3 और देख रहे होंगे, ये जो बीच के है ना, ये कट ऑफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो लोएस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना तो नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं ये 130 के आसपास, और ना ही इनमें इतना दम है कि हम 160 प्लस कट ऑफ को ले जा सके, क्योंकि नंबर बहुत ही बड़ा नहीं है। तो एक कट ऑफ को कहीं बीच में स्टेबल कर रहे हैं। बीच कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 145 हो जाएगा। ठीक है, 130 प्लस 15 और 160 माइनस 15, 145। तो इस डेटा के बेसिस पर जनरल वालों की कट ऑफ 145 के आसपास हम मान सकते हैं। ठीक है, वैसे ये कोई मजाक ही है एक तरीके का, इस बेसिस पर हम लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, एक रफ सा आइडिया लेकर चले, तो क्योंकि 60% लोग कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स तो 130 से कम ही है। अब इनमें कुछ जनरल वालों के भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे, जिनके तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। अब यहां पर 160 कह रहे हैं कि हमारे 14% कह रहे हैं कि 160 प्लस है, तो इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 145 के आसपास स्टेबल हो सकती है कट ऑफ। अब आगे चलते हैं थोड़ा डीप में। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 2021-22 यानी कि इस बार एग्जाम में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो अप्लाई हुए वो लगभग 38 लाख के आसपास हुए, सब लोग जानते हैं। साथ ही अटेंडेंस जो रेट इस बार रहा वो लगभग 14,64,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं लास्ट ईयर का कि 4700 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रह सकती है, और कुछ लोगों ने आईटीआई डाली, और अगर वो सही है तो पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट लगभग 3340 रहेंगी, जिसके बेसिस पर वैकेंसी 4700 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो इस बार 14,64,000 लोगों ने एग्जाम दिया। लास्ट ईयर अगर हम देखें 2020-21 वाले एग्जाम में अटेंडेंस रेट कितना था, 11,58,000। कोविड की वजह से लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, जहां पर 11,58,000 अटेंडेंस रेट था, मतलब इस बार ज्यादा है। ठीक है, 3 लाख के आसपास ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, और उससे पहले जो अटेंडेंस रेट था वो 14,09,856 था, यानी कि जो अटेंडेंस रेट है वो 2019 का मैच कर रहा है इस बार। ठीक है, और 2019 में कट ऑफ क्या गई थी जनरल वालों की, आपको पता होगा 159 160 के करीब गई थी, और 2020 की कट ऑफ क्या गई थी आपकी 141.8 के करीब गई थी। तो जो अटेंडेंस वाला नंबर है वो तो मैच कर रहा है 2019 के साथ, जहां पर जनरल वालों की कट ऑफ 159 थी। अगर हम एग्जाम के लेवल को ना देखें कि एग्जाम का लेवल क्या था, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही, तो उसके बेसिस पर तो कट ऑफ हमारी 159 के आसपास पहुंच जाती है, अगर एग्जाम का लेवल सिमिलर रहे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एग्जाम में थे वो 14 लाख और 14,64,000 लगभग सेम ही थे, यानी कि अटेंडेंस जो रेट है ना वो भी कट ऑफ को ऊपर नीचे खिसका सकता है, लेकिन यहां पर मैटर करता है एग्जाम का लेवल भी। क्लियर है, तो इसके बेसिस पर हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था इस बार, स्टूडेंट उलझे पेपर में। जहां पर स्टूडेंट का कहना है, मैं आपको बताता हूं, इस बार मैथमेटिक्स और रीजनिंग आसानी से सोल्व हुआ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं हुई, लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरा, और साथ ही इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा, जिस वजह से इस बार एग्जाम को मॉडरेट लेवल का कहा जा रहा है। बिल्कुल इजी तो हम नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का इस बार एग्जाम था, जिसकी वजह से कट ऑफ 160 के आसपास तो मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगी वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले इजीएस्ट शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ इस बार 42 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, लास्ट ईयर शायद 36 में हुआ था, इस बार ज्यादा शिफ्ट थी। तो आपके द्वारा दिए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार इजीएस्ट शिफ्ट रही है, सबसे इजी जो शिफ्ट रही है वो है भाई मेरे हिसाब से 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट सबसे इजीएस्ट शिफ्ट मानी जा रही है। साथ ही दूसरे नंबर पर 2 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने के चांसेस काफी ज्यादा है इन दोनों शिफ्ट में, ये दोनों इजी शिफ्ट मानी जा रही है। साथ ही टफेस्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट काफी टफ शिफ्ट मानी जा रही है, 10 जून की सेकंड शिफ्ट भी काफी टफ शिफ्ट मानी गई, और 3 जून की सेकंड शिफ्ट भी काफी टफ शिफ्ट है। साथ ही 1 जून की फर्स्ट शिफ्ट भी काफी टफ है, और 7 जून की थर्ड शिफ्ट भी काफी टफ है।
तो ये कुछ डेटा है भाई, अगर मैं गलत हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे डेटा के बेसिस पर जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जितना मुझे टाइम मिला है, यही शिफ्ट आती हैं टफ और इजी पर। पूरा डेटा मेरे पास है, पूरा बहुत बड़ा डेटा है, आपको दिखा के बोर तो डेफिनेटली नहीं करना चाहूंगा, वो मैंने एनालाइज कर लिया। तो ये निकल के आया है टफ और इजी, मतलब यहां पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे और यहां पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा घटने के चांसेस है। वैसे बहुत सारी शिफ्ट है टफ और इजी। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकती है, जो एवरेज मार्क्स जनरल वालों के आ रही है, क्योंकि मेरे पास कैटेगरी भी है आपकी, मेरे पास आपकी शिफ्ट भी है, मेरे पास आपका एग्जाम को इस डेट में हुआ था, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके सही क्वेश्चन कितने, गलत क्वेश्चन कितने हैं, पूरा डेटा कंट्रोल है और 8000 लोगों का डेटा है। उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं जो इस बार जनरल वालों की कट ऑफ रह सकती है वो 144 मार्क्स के आसपास रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और इसमें प्लस माइनस 4-5 मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब 4 से 5 मार्क्स ऊपर या फिर 4 से 5 मार्क्स नीचे, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूं, दिल पे मत ले लीजिएगा, पहले ही बता रहा हूं, कभी कमेंट में जाके बोलने लग जाओ। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरा आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि इतना हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी थी कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, तब जाके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग को बुरा भी लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब कुछ बताते, कोई बताते हैं। अगर किसी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और हम कट ऑफ लोवेस्ट बता दो तो उसको चोट लगेगी, अगर किसी का स्कोर बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है और हम हायर कट ऑफ बता दें तो उसको गुस्सा आता है। तो इसी वजह से भाई मेरा आइडिया तो ये है कि कट ऑफ इस बार 144 के आसपास रह सकती है, उसमें 4-5 मार्क्स ऊपर या फिर 4-5 मार्क्स नीचे। ओबीसी कैटेगरी के 141 मार्क्स के आसपास इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी के 120 मार्क्स के आसपास इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी के 111 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रह सकती है। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 120 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, और इसमें भी वही 4-5 मार्क्स ऊपर या फिर 4-5 मार्क्स नीचे, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और मैं आप सभी से ये कहूंगा, अगर आपने CHSL एग्जाम दे दिया, आंसर की मैच कर ली, तो आगे बढ़िए, इसी एग्जाम के ऊपर मत लटके रह जाइएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि उसके मार्क्स ज्यादा है, मेरे कम रह गए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूं या ना करूं। दूसरा कौन सा एग्जाम आ रहा है, MTS का फॉर्म अप्लाई किया था तो MTS के ऊपर फोकस करो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दिया था उसके ऊपर फोकस करो, सीपीओ के ऊपर फोकस करो अगर आप एलिजिबल है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अटके मत रह जाइएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जस्ट एक वीडियो है और इसको दिल पे भी मत लीजिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, और जैसे कि शुरुआत में बता चुका हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना एक इंपॉसिबल टास्क है, क्योंकि रीजन वाइज बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीज। रीजन वाइज, लोकेशन वाइज कैसे मैटर करती है। मान लीजिए किसी ने एक वीडियो बनाई और मेरी तरह एक सर्वे क्रिएट किया, और उस सर्वे में 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके पास 1 लाख लोगों का डेटा आ गया। अब मान के चलो उसका जो वो सर्वे है, उसकी जो वो वीडियो है, वो पुदुचेरी, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में नहीं पहुंची, वहां के लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को, वहां के लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो सर्वे ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि वहां की जो एस्पिरेंट्स है ना, वो एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करते हैं उस रीजन के। पुदुचेरी के जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हाईएस्ट स्कोर करते हैं, राजस्थान के लोग हाईएस्ट स्कोर करते हैं। तो ये चीजें काफी बार ऊपर नीचे हो सकती है, चीजें गलत हो सकती है, इस वजह से जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया। और बाकी पसंद आए हो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यार शेयर कर लीजिएगा। और बुक के बारे में बता दूं, ये हमारी जो 3 बुक है ना, पूरे साल का करंट अफेयर, दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक, अब एक साथ कॉम्बो हमने इनका क्रिएट कर दिया। तीनों बुक को अगर आप एक ही कॉम्बो में परचेज करते हो तो आपको एक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक अवेलेबल है, फटाफट परचेज करके धुआंधार वाली प्रिपरेशन कर दीजिए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।